गुड आफ्टरनून क्लास 8th। आज मैं आप लोगों को कुछ और टैग्स के बारे में बताऊंगा। जो HTML वाला आपका चैप्टर चल रहा है उसमें मैंने प्रोग्राम्स पे कुछ चीज़ें बताई थी आप लोगों को, ठीक है। उसी में कुछ और टैग्स होते हैं जिनको आप लोगों को जानना है। आगे तो और भी आएंगे, अभी तो कुछ इन पे हैं, ठीक है। एक हमारा होता है HR टैग, ठीक है। ये HR टैग जो होता है, पैराग्राफ टैग शायद मैंने बताया था आप लोगों को। पैराग्राफ, अगर हमें पैराग्राफ टाइप करना है तो उसके लिए पैराग्राफ टैग का यूज़ करते हैं, जिसमें ओपनिंग ब्रैकेट में और क्लोजिंग ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों लगता है, और उसमें स्मॉल पी से वो पैराग्राफ को डिफाइन होता है, ठीक है। हेडिंग वाला बताया था, लाइन ब्रेक वाला आपको बताया था, BR टैग बताया था, सिंगुलर टैग होता है। सिंगुलर टैग मतलब सिर्फ ये ओपनिंग होता है, क्लोजिंग टैग नहीं होता है। तो जैसे BR टैग होता है वैसे ही HR टैग होता है। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रूल। इसका यूज़ क्या होता है? इट इज़ यूज एज अ सेपरेटर बिटवीन टू ब्लॉक्स ऑफ टेक्स्ट। द HR एलिमेंट ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन अक्रॉस द वेब पेज। इट इज़ एन एम्प्टी एलिमेंट एंड हैज़ नो टैग। ये भी एक एम्प्टी एलिमेंट है, मतलब ये सिंगुलर टैग है। इसमें सिंगल लगता है, ओपनिंग टैग लगता है, क्लोजिंग टैग नहीं होता है। इसमें क्या होता है, एक पतली सी वो लाइन बना देता है। पतली सी, बहुत पतली नहीं होती, मतलब थोड़ी ठीक ठाक होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है। एक जैसे मान लो दो पार्ट में हमें ब्रेक करना है, मेरा पेज क्रिएट कर रहे हैं, हमें उसमें ऐसा कुछ करना है कि वो दो पार्ट में ब्रेक होकर हमको दिखाई दे, तो उसमें वो हल्का से ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। तो ड्रॉ करने से क्या होता है, HR टैग का यूज़ करने से क्या होता है कि उसमें वो एक पतली सी लाइन ड्रॉ हो जाती है पेज के बीच में, ठीक है। मतलब ये इसका यूज़ है। बाकी तो उसको प्रोग्राम में कैसे यूज़ करते हैं वो प्रोग्राम के थ्रू, मतलब सॉरी कोडिंग को, इसका जो कोड लिखते हैं उसके थ्रू आपको समझ में आएगा कि कैसे इसको यूज़ करते हैं। तो एक वेब पेज के बीच में मान लो हमको ऊपर कुछ और लिखना है, नीचे कुछ और डिस्प्ले कराना है, तो इस HR टैग को यूज़ करते हैं। ये भी हमारा सिंगुलर टैग होता है। बहुत कम ऐसे सिंगुलर टैग होते हैं। IMG एक टैग होता है, इमेज के लिए यूज़ करते हैं, आगे आप लोगों को यूज़ करने को मिलेगा। तो उसमें भी हमारा वो सिंगुलर टैग होता है। तो ये सिंगुलर टैग होता है, इसको एक पतली सी लाइन वो ऐसे उसमें ड्रॉ कर देता है, और ड्रॉ करके मतलब जैसे भी दो पार्ट में उसको ब्रेक करना है तो वो अपने आप से ब्रेक हो जाएगा। मतलब वो दिखाई देगा कि एक पतली सी लाइन उसमें ड्रॉ हो गई है। बहुत पतली नहीं होती, ठीक ठाक साइज़ की होती है, ठीक है। फिर आता है कमेंट टैग। कमेंट का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी। कमेंट का मतलब क्या होता है? कमेंट का मतलब होता है ऐसी लाइन जिनका कोई लेना देना तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो आवश्यक है, मतलब उनकी ज़रूरत है। तो कमेंट से मतलब ये होता है कि कई बार हमको प्रोग्राम के अंदर, मतलब जो हम कोड लिख रहे हैं उसके अंदर कुछ लाइन ऐसी लिखनी पड़ती हैं जिनको हम चाहते हैं कि जो यूज़ ना हो, मतलब वो एज अ कोड नहीं है, लेकिन उनको इसलिए लिखा जाता है जिससे कि मान लो कोई नया आदमी उसको पढ़े, उस कोड को देखे, तो वो समझ जाए कि ये कोड जो लिखा गया है वो क्यों लिखा गया है, ठीक है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये तो मतलब ये तो आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी जब आप पढ़ोगे आगे चल के 9th क्लास से, और या उससे आगे जब भी पढ़ोगे, तो उसमें भी इस तरह का कमेंट का वो होता है। कमेंट के लिए कुछ ना कुछ टैग उसमें दिए होते हैं, कुछ ना कुछ उसमें सिंटैक्स होते हैं जिनके थ्रू हम कमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। मतलब हमको उसमें सिर्फ ये डिफाइन करना होता है, जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है, यहाँ पे आपको डिस्प्ले करा देते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ये आप देखिए यहाँ पे लिखा है कि HTML हेड टाइटल यूजिंग बोल्ड एंड इटैलिक आइटम, ठीक है। ये तो यहाँ पर ये कोड लिखा हुआ है, कोड का यहाँ डिस्प्ले कराया है। इसी कोड में आप देखिए यहाँ पर जो थर्ड लाइन में लिखा हुआ है, ये जो ब्लू कलर के बॉक्स में बना हुआ है, कि यहाँ पर इन दिस प्रोग्राम वी यूज़ फॉर्मेटिंग इफेक्ट ऑन द टेक्स्ट, ठीक है। ये जो लाइन लिखी हुई है ये कमेंट है, ठीक है। ये कमेंट का इस पेज पे कहीं पे भी डिस्प्ले नहीं हुआ है, ठीक है, और ना ही इसको कोई यूज़ करता है। जो भी हमारा कंपाइलर होता है या इंटरप्रेटर होता है, जो कन्वर्टर होते हैं, जो इस कोड को कन्वर्ट करते हैं, वो इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। मतलब वो इसको ये लाइंस लिखी गई होंगी, लेकिन वो लाइंस देखी नहीं जाती, उनको कोई देखता नहीं। तो इसका भी अपना सिंटेक्स होता है, इसके भी अपने टैग होते हैं। जैसे ये नीचे कमेंट टैग है, इस कमेंट टैग के अंदर हम कोई भी लाइन लिख देंगे तो वो जो ट्रांसलेटर है, जो इस कोड को ट्रांसलेट कर रहा है, वो उसको ट्रांसलेट नहीं करेगा, नेग्लेक्ट कर देगा। लेकिन इन लाइन को लिखना ज़रूरी होता है। कभी कभी हमको उस कोड को समझाने के लिए इन लाइन को लिखना पड़ता है, कि अगर कोई नया इंसान उस कोड को देखे तो समझ जाए कि यहाँ पर हो क्या रहा है, इस कोडिंग में चीज़ें क्या हो रही हैं, ठीक है। तो कमेंट्स हर लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, हर कंप्यूटर लैंग्वेज में यूज़ किए जाते हैं, लेकिन इनका यूज़ बस इतना है कि उस कोड को समझाने के लिए कभी इस तरह की कुछ ज़रूरत पड़ जाती है, कोई लाइन हमें कोड में ऐसे रखनी है जिससे कि कोई भी नया इंसान जब उस कोड को देखे तो समझ जाए, या उस कोड में क्या हो रहा है इस चीज़ को स्पेसिफाई करना है वर्बली, तो उसके लिए कमेंट लिखा जाता है। बाकी उसका कोई यूज़ नहीं है। बाकी वो कहीं जब आपका वेब पेज क्रिएट होता है तो उसमें कहीं पर भी वो डिस्प्ले नहीं करता है।
फिर आपको बोल्ड और इटैलिक याद होगा कि एमएस वर्ड में जब हम लोग को टाइप करते थे तो उसमें अगर हमको किसी लेटर किसी अल्फ़ाबेट को हम बोल्ड कर देते थे, वो बी उसमें ऑप्शन होता था तो वो डार्क कलर में चला जाता था, और जब हम इटैलिक करते थे तो वो हल्का तिरछा हो जाता था। तो वही बोल्ड और इटैलिक यहाँ पर भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमको कुछ टाइप करना है, हम चाहते हैं कुछ हमने कोई वेब पेज क्रिएट किया है, उसमें कुछ लाइन्स लिखी हुई हैं, उनको हम चाहते हैं कि वो डार्क कलर में हो, तो ये जो बोल्ड बी टैग होता है, इस बी टैग का यूज़ करते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों। इसके अंदर जो भी अल्फ़ाबेट या लाइन हम टाइप कर देंगे तो वो डिस्प्ले होगी, और लेकिन बोल्ड मतलब डार्क कलर में डिस्प्ले हो, डार्क ब्लैक कलर में वो डिस्प्ले होती है। सेम वही चीज़ इटैलिक के लिए भी हम कर सकते हैं कि इटैलिक टैग का हमको यूज़ करना है। इटैलिक बनाना मतलब हल्का सा वो जो टेक्स्ट लिखा हुआ है हल्का सा तिरछा हो जाए, तो उसको हम उसी तरह से कर सकते हैं। ये कोड जो आपकी बुक में लिखा हुआ है इसको रन करा के दिखाएंगे, बाकी अभी आप देख लीजिए कैसे इसमें हुआ है। यहाँ पर देखिए ये जो है बी टैग लगा हुआ है, किड्स स्कूल अ कंप्यूटर कोर्स, ठीक है, उसमें बी टैग लगा दिया गया है। तो बी टैग लगाने से क्या हुआ है कि वो जो ये किड्स स्कूल अ कंप्यूटर जो वेब पेज जब बना है तो उसमें डार्क कलर में आ रहा है, ये दिखा भी रहा है, बोल्ड और इटैलिक दोनों में डिफरेंस दिखा रहा है। फिर आई टैग का यूज़ करके हमने ऑर्गेनाइज्ड बाय किप्स लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड किया है, तो वो भी इसमें लिख कर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर HR का यूज़ नहीं, HR का यूज़ नहीं किया है, HR का यूज़ आपको अलग से करके दिखा देंगे, ठीक है, कैसे HR का यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग टैग्स होते हैं जिनका यूज़ करके ये सारी चीज़ें की जाती हैं। और भी बहुत सारे टैग, ऐसा नहीं कि यहीं ख़त्म होते हैं, बहुत आगे और कई सारे टैग्स आएंगे। इसमें सबसे पहले एक चीज़ और आपकी आती है, इसी आपकी चैप्टर में दी हुई है, CSS। CSS का मतलब होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। कास्केडिंग स्टाइल शीट से मतलब क्या होता है कि ये एक तरह की HTML का ही एक पार्ट है CSS। वैसे इसको हर जगह तो नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन कहीं कहीं यूज़ करना पड़ता है कि CSS is a style sheet that provide a set of rules for defining the layout of HTML document। HTML डॉक्यूमेंट की डिज़ाइनिंग करने के लिए CSS का यूज़ किया जाता है। तो उसमें जैसे हमें कोई टैग के ऊपर कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, तो उस प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करने का तरीका CSS होता है, ठीक है। ये थोड़ी एडवांस चीज़ है, पहले नहीं होती थी, अब यूज़ स्टार्ट हो गई है। और CSS HTML के साथ ही CSS का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। मान लो कहीं पे हमने कहीं कोई लाइन लिखी है, उस लाइन को हमको एक अलग तरीके से डिफाइन करना है, तो वहाँ हम लोग उस CSS को अप्लाई कर सकते हैं। तो वो हर उसके लिए अलग अलग होती है, उसके भी अपने रूल्स होते हैं। तो जैसे मतलब कहीं पे कोई लाइन लिखी है तो उस लाइन के लिए CSS उसको डिफाइन करेंगे। तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, उतना मतलब उतना इजीली आपको मतलब ये इतना इजीली समझ में इसलिए नहीं आता है क्योंकि पहली बार आप पहले CSS रखा भी नहीं गया था क्लास 8 में। मुझे लग रहा है पहली बार इसी क्लास में डाला गया है। इससे पहले जो मैंने क्लासेस पढ़ाई थी उसमें CSS का कोई जिक्र नहीं था। सीधे क्लास 10 में CSS थोड़ा सा बताया जाता था जिससे लोग समझ सकें। अब की बार इसमें रख दिया है CSS, लेकिन इसको बताएंगे, लेकिन लास्ट में बताएंगे। कारण क्या है इसके बताने के पीछे कि जब तक आपको HTML समझ में नहीं आएगा तब तक CSS का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। CSS का मैंने जिक्र यहाँ पर इसलिए कर दिया कि जिससे आप थोड़ा सा समझ जाओ कि ये क्या CSS क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो ये भी एक तरह की स्टाइलिंग है, मतलब हमको पेज में कुछ और स्टाइलिंग अप्लाई करनी है जिससे कि हमारा जो टेक्स्ट है वो और अच्छे बेटर वे में डिस्प्ले हो जाए, तो उसमें इसको CSS का यूज़ करते हैं। इस CSS को मैं बताऊंगा ज़रूर, लेकिन लास्ट में जब HTML के 2-3 चैप्टर हैं आपके, उसमें ये सारे जब कंप्लीट हो जाएंगे, 2 शायद हैं, 2 या 3 चैप्टर हैं, तो ये जब 3 हैं, ठीक है, तो ये पूरे कंप्लीट हो जाएंगे तब आपको CSS के बारे में बताएंगे, क्योंकि CSS थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो जब HTML थोड़ा समझ में आने लगेगा तब CSS आपको जल्दी समझ में आएगी, अदरवाइज वो उसको कितना भी बताते रहेंगे वो आपको पता नहीं होगा। इसका फुल फॉर्म बस ये समझ लो कि पेज के डिज़ाइन को थोड़ा और इंटरेक्टिव, थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के CSS का यूज़ करते हैं। इसमें भी कोड, इसमें भी टैग ही बनाए जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा और हो जाता है। तो अभी तो आप लोग HTML पढ़ना शुरू कर रहे हो, तो अगर मैं इसको पहले बता दूंगा, हालांकि इसको इसमें रखना नहीं चाहिए था, ये हमेशा क्लास 10th में ही रहता था। पहले आप HTML बच्चे थोड़ा सा अवेयर हो जाएं, उसके बाद उस CSS के बारे में जानें, लेकिन अब ये इसमें डाल दिया है तो उसको बताना है। लेकिन CSS जो मेनली है वो जब तक आप HTML समझ नहीं पाओगे तब तक आप CSS को नहीं समझ सकते। CSS का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा टिपिकल होता है, ठीक है। तो उसमें जैसे हम किसी भी टैग के अंदर इसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं। जैसे कोई टैग है, उस टैग के अंदर हमें कुछ यूज़ करना है तो उसमें उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करने के लिए CSS का यूज़ किया जाता है। ऐसे आपको वैसे मैं कितना भी वर्बली बताता रहूँ आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आप अभी तो आप टैग से भी उतनी ज़्यादा फेमिलियर नहीं हुए हो। तो कुछ और जब इसमें और तरह की प्रोग्रामिंग, और तरह की चीज़ें बताएंगे कि मतलब कि जैसे और इसमें भी आने वाले हैं, ये तो टैग जो मैंने बताए हैं इनका यूज़ बताएंगे, और आगे और कुछ और टैग आएंगे उनका यूज़ बताएंगे, तो वो चीज़ें आपको जल्दी क्लियर होंगी किस तरीके से वो हो रही है, ठीक है। शुरू में तो थोड़ा सा दिक्कत करता है वो स्टाइल शीट्स के साथ, कहीं कहीं थोड़ी प्रॉब्लम करता है। या अगर वो कोड का पार्ट होंगे तो बात अलग है, तो कोड का पार्ट होंगे तो वो बताना
तो ज़रूरी पड़ जाता है किस तरीके से उसको कोड मतलब उसको डिस्प्ले कराते हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी टिपिकल है, उतनी ईजिली समझ में आ पाना इसका पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि काफ़ी सारा है इसमें चीज़ें, लाइन्स वाइन्स में बहुत सारी डिस्प्ले करानी पड़ती हैं, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जो भी आप लोग कोड लिख रहे हैं, जो इसको हम डिस्प्ले वेब पेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है।